सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का संवाद 2 पढ़ेंगे। आइए संवाद 2 पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु। बोले चितई पर सूखी औरा, रेसठ सुनी सुभाव न मोरा। बालकु बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जन जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विसव विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवनी दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महित कुमार। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति से लखन कहा हंसी हमरे जान। पहली पंक्ति दिखाएंगे आपको स्क्रीन पर। हाँ, ये देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना। हंसी मतलब हंसकर। लक्ष्मण जी ने परशुराम को संबोधित करते हुए हंसकर कहा, क्या कहा? सुनहु सब देव सब धनुष समाना। हे देव, हमारे लिए तो, हमारी जानकारी में तो सभी धनुष समान हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं किसको? परशुराम जी। का क्षति लाभु जून धनु तोरे। क्षति होता है बेटा नुकसान, हानि। लाभु लाभ, फायदा। जून पुराना, धनु धनुष, तोरे तोड़े। देखा राम नयन के भौरे। नयन मतलब आंखें, भौरे मतलब भरकर। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से क्या कहा? हंसकर उन्हें संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि हे देव, हमारे लिए तो सभी धनुष समान हैं और ना तो हमें कोई नुकसान है और ना ही हमें कोई फायदा है इस पुराने धनुष को तोड़ने से। और श्री राम ने तो इसको नयन भर के देखा भी नहीं था और ये टूट गया। हमने तो नया समझकर इन्होंने हाथ लगाया था। छुअत टूट रघुपति ना दोसु। छूते ही, छुअत मतलब छूते ही, टच करते ही। छुअत टूट, टूट गया। रघुपति ना दोसु, दोसु मतलब दोष। छूते ही ये टूट गया। इसमें रघुपति का क्या दोष है? रघुपति श्री राम के लिए कहा गया, उनका क्या कसूर है? मुनि बिनु काज करी कुत रोसु। मुनि, आप बिना किसी कारण के क्रोध क्यों कर रहे हैं? रोसु मतलब क्रोध, करी मतलब कर रहे हैं, काज मतलब कारण। मुनि, आप बिना किसी कारण के ही रोसु अर्थात क्रोध क्यों कर रहे हैं? क्यों बोल रहा है वो ऐसा लक्ष्मण? क्योंकि वो बता रहा है कि धनुष के विषय में और अपने विषय में, रामचंद्र जी के विषय में वो स्थिति को प्रत्यक्ष उनके समक्ष रखना चाह रहा है और हंसते हुए कह रहा है कि हे देव, हमारे लिए तो सभी धनुष समान है और ना तो हमें कोई लाभ है ना कोई हमें हानि है इस पुराने धनुष को तोड़ने से। और देखा राम नयन के भौरे, श्री राम ने तो इसको आंख भर के देखा भी नहीं था और हाथ लगाते ही ये टूट गया। इसमें श्री राम का क्या कसूर है? मुनि, आप बिना किसी कारण के ही क्रोध क्यों कर रहे हैं? तो आशा है आप यहाँ तक समझे होंगे। आगे देखिए, बोले चितई पर सूखी औरा, रे सठ सुनी सुभाव न मोरा। अब परशुराम जी जो है वो क्रोध में आ गए हैं और क्रोध में आकर वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि रे दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना? बोले चितई पर सूखी औरा। चितई मतलब देखकर, ठीक है। औरा मतलब और, परसू मतलब उनका जो फरसा है, जो शस्त्र उनके हाथ में है जिससे वो मारने की बार बार धमकी दे रहे हैं। बोले यानी परशुराम जी बोले, चितई मतलब देखकर,
अपने फरसे की ओर देखकर, अपने शस्त्र की ओर देखकर परशुराम जी बोले, रे सठ, सठ मतलब दुष्ट, रे दुष्ट लक्ष्मण, सुनई स्वभाव न मोरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना, मेरे बारे में नहीं सुना हुआ क्या? बालकू बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जन जान ही मोही। अब यहाँ देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं वो परशुराम जी। वो कह रहे हैं कि बधो, बधो मतलब वध करना, तो ही मतलब तेरा, ठीक है। और जड़, जड़ का अर्थ होता है बेटा मूर्ख, जाना ही मतलब जानता है, मुही मतलब मुझे, ठीक है। बालकू बोले बधऊ नहीं तो ही, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं, कि बच्चा है, बच्चा समझ के मैं तुझे छोड़ रहा हूं। और आगे क्या कह रहे हैं? केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और अरे मूर्ख, तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है, कि मैं साधारण मुनि हूं, इसलिए तू बढ़ चढ़कर मुझसे बातें कर रहा है। अब देखिए ये सारी बातें परशुराम जी अपने लिए बता रहे हैं, बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। मैं मतलब एक उनमें अहम वाला भाव, कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब देखो वो अपने बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विसव विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अब परशुराम जी अपने लिए क्या कह रहे हैं? अपने लिए कह रहे हैं बाल ब्रह्मचारी। वो कह रहे हैं मैं जो हूं वो बाल ब्रह्मचारी हूँ, यानी बालक जब था तब से ही ब्रह्मचारी का व्रत का पालन कर रहा हूँ। अति कोही, और सब जानते हैं कि मैं बहुत ही कोही यानी अत्यंत क्रोधी हूँ। अति मतलब अत्यंत, कोही मतलब क्रोधी, स्वभाव से मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। विसव विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, अर्थात राजा महाराजा मेरे लिए शत्रु हैं, मैं उनका शत्रु हूँ, राजा महाराजाओं का। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल यानी भुजाओं के बल पर मैंने भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी, बिनु कीनी, ठीक है। विपुल बार मही देवनी दीनी, मही देवनी यानी ब्राह्मण, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर विपुल, विपुल मतलब बहुत, बहुत बार, मही देवनी दीनी, बहुत बार क्या किया मैंने? मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बहुत बार अपनी जो भूमि जो मैं राजाओं से जीतता हूँ, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मैं उन पर आक्रमण करता हूँ, उनकी जो भूमि संपत्ति जो भी मैं जीतता हूँ उसको मैं ब्राह्मणों को दे देता हूँ, मही देवनी यानी ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को मैं दान में दे देता हूँ। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकी महिप कुमारा। अब देखिए यहाँ पर वे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि सहस्त्र बाहु, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करके पृथ्वी अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दे दी है। और हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, छेद निहारा का अर्थ होता है काटने वाला, भुज मतलब भुजा, भुजाएं हमारी, ठीक है। और भुजबल, भुजबल होता है भुजाओं के बल पर, विपुल मतलब बहुत बार, वही देवनी यानी ब्राह्मणों के लिए, ठीक है। आगे एक दो शब्द और हैं, उनको रेखांकित करके अर्थ लिख लीजिए। महिप, बिलोकू, बिलोकू मतलब देखकर, महिप कुमारा मतलब राजकुमार, सोच बस मतलब सोच के कारण, महिष किशोर मतलब राजकुमार, गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन मतलब गर्भ में, अर्भक मतलब बच्चे, और दलन मतलब मर जाना बच्चों का गर्भ में ही, ठीक है, दलन हो गया। तो अब देखिए हम कहाँ से कर रहे हैं? सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलो की महिप कुमारा। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख, हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मरकर, मरकर सोच का कारण मत बन। मर कैसे जाएगा लक्ष्मण? जब वो तर्क वितर्क कर रहा है, व्यंग्य कर रहा है परशुराम जी से, तो वे कह रहे हैं कि मैं तुझे मार डालूंगा,
अब वो कह रहे हैं कि मैं तुझे मार डालूंगा, तू अपने माता पिता की सोच का कारण मत बनियो। तो इसलिए जो जवाबबाजी कर रहा है वो बंद कर दे। परसु बिलो की महिप कुमारा, तो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे इस फरसे की ओर देख। महिप कुमार, हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मरकर उनकी सोच का कारण मत बन, ठीक है। और गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, इसका क्या अर्थ है बेटा? इसका अर्थ है कि मेरा यह अत्यंत भयानक फरसा जो है वो गर्भ के बच्चों को गर्भ में ही नष्ट कर देता है। यानी वो अपने फरसे का डर दे रहा है कि मेरे फरसे से क्या होता है, गर्भ में ही बच्चों की मृत्यु हो जाती। तो देखिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न मतलब आपको बताना चाहूंगी। श्री राम द्वारा शिव का धनुष तोड़े जाने पर लक्ष्मण ने परशुराम से क्या कहा? तो उन्होंने क्या कहा बेटा? उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है, फिर इतने पुराने और जीर्ण धनुष को तोड़ने से ना तो हमें कोई लाभ होगा और ना ही हमें कोई हानि होगी। आगे देखिए, काव्यांश के आधार पर परशुराम की चारित्रिक विशेषता क्या आ रही है? परशुराम की चारित्रिक विशेषताएं कि परशुराम जी जो थे वो बाल ब्रह्मचारी थे और वे लक्ष्मण का वध करने की बात कह रहे थे। वे मर्यादा का पालन करने वाले थे। वे क्षत्रिय कुल के द्रोही थे और उसके अलावा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे और वे जो थे उन्होंने वो दानवीर थे। उन्होंने कितने ही राजाओं की भूमि जो है उसको जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। तो ये सारी बातें बेटा इसके अंदर आप लिख सकते हैं। परशुराम जी लक्ष्मण से अपने फरसे की ओर देखने की बात क्यों कर रहे थे? तो क्यों कर रहे थे बेटा? क्योंकि वो अपने बल प्रताप के अलावा लक्ष्मण को फरसे की कठोरता का ज्ञान भी कराना चाहते थे, ताकि लक्ष्मण जो है वो भयभीत होकर उन्हें अपमानित ना करे। तो बच्चों यहाँ पर हमने आपको संवाद 2 समझाया, उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ बताए, उस पर आधारित जो हमें प्रश्न लगे हमने वो आपके समक्ष प्रस्तुत किए, उनका उत्तर की व्याख्या की। तो समय समाप्त हो रहा है, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आपका कक्षा में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।